अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी सब फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक खुश रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, मटन बिरयानी बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत मज़े की बनती है। आइए देखते हैं ये कैसे बनती है और इसके लिए मुझे किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। ये मैंने सबसे पहले जो है वो 1 किलो मटन लिया है, इसे अच्छे से साफ़ कर लिया, वॉश कर लिया है। नमक है 1 टीस्पून भर के, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर है, और ये मेरे पास काली इलायची और 1 दालचीनी की स्टिक है, और ये मेरे पास है बिरयानी मसाला, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें आप। और ये मेरे पास हाफ़ प्याली के करीब दही है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून हरी मिर्चें हैं, 2 से 3 कटी हुई हरा धनिया है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया है जी 1 अदद बाउल, और इसके अंदर मैं जो मटन है उसको डाल दूंगी। ये बिगनर्स के लिए स्पेशल रेसिपी है, ये बहुत इजीली बना सकते हैं आप और इंजॉय कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी जी हाफ़ प्याली के करीब दही, जो मैंने मिक्स करके रख लिया था। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून के बराबर। ये फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास। साथ ही साथ अब इसमें मैं 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर जो मेरे पास बिरयानी मसाला है मैंने वो डाल दिया है। अब मैंने नमक और लाल मिर्च पाउडर और इसमें काली इलायची, दालचीनी, हरी मिर्चें कटी हुई और हरा धनिया, सब चीज़ें जो हैं वो डाल दी हैं। अब इसको मैं करूँगी जी अच्छे से मिक्स, ताकि स्पाइसेस जो हैं वो मीट के ऊपर अच्छे से लग जाए योगर्ट के साथ और अच्छे से ये मिक्स हो जाए। मिक्सिंग जो है वो आपने बहुत ही अच्छे से करनी है। मिक्स करने के बाद इसको हमने मैरिनेट करके रखना है। 1 से 2 मिनट जो है वो आपको मिक्सिंग करने में लग जाएंगे। तो मिक्सिंग जो है ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी हो रही है। मिक्सिंग हो चुकी है। अब 1 घंटे के लिए इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी। दूसरी तरफ जो है मैंने लिया है जी 1 अदद प्रेशर कुकर। इसमें हाफ कप के करीब मैं कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा, फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है और ऑयल हमारा गर्म हो गया। इसके अंदर मैंने दालचीनी की स्टिक, 2 सब्ज़ इलायचियाँ और काली मिर्चें डाली हैं। 5 अदद जो है मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज जो हैं वो स्लाइस में कट करके डाल दिए हैं। इनको मैंने करना है जी हल्का सा गोल्डन ब्राउन, मीडियम फ्लेम के ऊपर। ये देखें इस किस्म के गोल्डन ब्राउन करने हैं, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, ठीक है। ऐसे गोल्डन ब्राउन जो है वो इनका कलर आ गया है। साथ ही मैंने एक हरी मिर्च डाल दी थी इसमें। अब मैं इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ जो मीट है 1 घंटा पहले जो मैंने फ्रिज में रखा था उसको शामिल कर दूंगी। बाउल को कर लेंगे जी अच्छे से साफ, और इसको मिक्स करूंगी मैं फ्राई अनियन के साथ। अच्छे से इसको फ्राई करना है, 10 से 15 मिनट के लिए मीट को अच्छे से फ्राई करना है। देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका कलर जो है वो नज़र आ रहा है, और इसकी खुशबू जो है वो भी बहुत ही अच्छी सी आनी शुरू हो गई है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है जी 2 गिलास के करीब पानी। 15 मिनट हो चुके हैं इसको मुझे फ्राई करते हुए। अब मैं इसको बंद करके प्रेशर कुकर को चला दूंगी 15 मिनट के लिए। दूसरी तरफ मैंने एक देगची के अंदर पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। उसमें 1 टीस्पून भर के ज़ीरा और साबुत गरम मसाला जो है उसमें बादियान का फूल, काली इलायची, दालचीनी की स्टिक और काली मिर्चें हैं और 2-3 लौंगे हैं। ये पानी जो है अच्छे से जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा इसमें, तो मैं इसमें सोक किए हुए जो चावल हैं मेरे पास, मैं वो इसमें ऐड कर दूंगी। हाफ केजी के करीब मैंने चावल लिए थे बासमती राइस। इन्हें मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको बॉयल आने तक इसको चावलों को मैं पकाऊंगी। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के जो है वो सफ़ेद सिरके का भी डाल दिया था पानी बॉयल होते वक्त। इससे जो है आपके चावल बहुत खिले खिले बनते हैं, आपस में जुड़ते नहीं हैं। ये देखें चावल हमारे जो है माशाल्लाह से बॉयल हो रहे हैं बहुत ही अच्छे से। इनको मैंने तकरीबन 90% जो है वो कुक कर लेना है। मीडियम फ्लेम है नीचे। चावलों का पानी स्टेन कर दिया है मैंने। अब दूसरी तरफ मैंने फ्लेम ऑफ करके प्रेशर कुकर जो है इसे
स्टीम निकाल के खोल दिया है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मीट जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा टेंडर हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो है वो एक बार चम्मच चलाऊंगी और इसमें मैंने 2 अदद टमाटर जो हैं वो छोटे छोटे स्लाइसिस में कट करके रखे थे वो डाल दूंगी। अब मैंने इसकी भुनाई करनी है मीडियम फ्लेम के ऊपर और टमाटर का पानी जो है ड्राई करने तक इसको भूनना है। 10 से 12 मिनट लगेंगे। तो ये देखें टमाटर का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और हमारा जो मटन है बहुत ही अच्छे से भून चुका है। अब इसका फ्लेम कर दूंगी मैं ऑफ। अब दूसरी तरफ मैं लूँगी जी एक खुले मुंह का बर्तन। मैंने लिया एक कढ़ाई, उसके अंदर मैंने बॉईल करके जो स्टेन करके चावल रखे थे थोड़े से इसमें डाल दूंगी और चम्मच के साथ उनको हिला दूंगी। एक लेयर जो है वो चावलों की लग चुकी है। अब मैं इसके ऊपर मटन की लेयर जो है वो लगा रही हूँ। मटन की लेयर जो है वो लग चुकी है। अब मैं इसके ऊपर फिर से चावलों की एक लेयर जो है वो लगा दूंगी। इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और फिर से मैं मटन की एक लेयर लगाऊंगी और इसको अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी चावलों के ऊपर। अब फिर से मैं राइस की एक लेयर लगा रही हूँ जो कि हमारी लास्ट लेयर है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी जी कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा पुदीना। साथ ही साथ अब मैं इसमें येलो फूड कलर जो है वो ड्राई जो है थोड़ा थोड़ा सा 2-3 जगह के ऊपर डाल दूंगी। आप चाहें तो आप इसको दूध या पानी में मिक्स करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ड्राई यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर फ्राइड अनियन है मेरे पास, वो मैं डाल रही हूँ जो कि इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर लेकर आते हैं। अब मैं इसको कर दूंगी जी कवर और इसको फिर सब चीज़ें इसमें डल चुकी हैं। अब मैं इसको कवर करके दम पे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर रख दूंगी। तो ये देखें जी दम आ चुका है। तो अब मैं इसको करूंगी जी अच्छे से मिक्स। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही है देखने में और खाने में बहुत ही मज़े की बनती है। इसे ज़रूर ट्राई करें। इसी दौरान अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मटन बिरयानी जो है बनकर बहुत ज़बरदस्त किस्म की तैयार हुई है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलें और जो पहली दफ़ा वॉच करें प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो जो है वो आपके पास सबसे पहले जाए। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद साइमा। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है अफ़गानी पुलाव। अफ़गानी पुलाव जो है वो बहुत ही टेस्टी बनता है। बकरा ईद के हवाले से मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करनी है, वो है अफ़गानी पुलाव। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए, इसके लिए मैंने आधा किलो जो है ये मटन ले लिया है। इसे नमक, साबुत गरम मसाला और लहसुन प्याज डाल के बॉयल कर लिया है। 2 अदद गाजरें हैं, इन्हें बारीक बारीक मैंने काट लिया है। 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून चीनी है, पिसा हुआ गरम मसाला है ½ टी स्पून, ये 4 से 5 छोटी इलायचियां हैं, 2 से 3 स्टिक्स जो हैं ये दालचीनी की हैं, 2-3 मोटी इलायचियां हैं बड़ी वाली, दालचीनी और लौंगे हैं और 1 चम्मच जो है ये सफ़ेद ज़ीरा है। इस तरफ मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं जिन्हें स्लाइस में काट लिया है और 2 टमाटर हैं जिन्हें गोल स्लाइस में काट लिया है। 20 से 25 अदद बादाम हैं जिन्हें भिगो के छिलका उतार लिया है और आधी प्याली किशमिश की है, इन्हें मैंने वॉश कर लिया है।
और आधी प्याली कुकिंग ऑयल की है और आधा किलो जो है ये चावल हैं बासमती, और ये यखनी है जो मैंने गोश्त से अलहदा करके रखी थी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल देगची में डाला है, साथ ही इसके मैंने जो 2 अदद प्याज काटे थे बारीक स्लाइस में वो शामिल कर दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। अब ये जो गरम मसाले थे मेरे साबुत, मोटी इलायची, दालचीनी, अब मैंने ग्राइंडर में तमाम ड्राई मसाले जो हैं, इलायची, छोटी इलायची, मोटी इलायची, दालचीनी, सब चीज़ें जो हैं वो डाल दी हैं। अब प्याज ब्राउन हुए हैं तो साथ ही इसके अंदर मैंने टमाटर जो कटे हुए थे स्लाइस में वो शामिल कर दिए हैं। इसे अच्छे से मैं मिक्स करूंगी ताकि इसका अच्छे से कलर आ जाए। अब मैंने साथ ही इसके अंदर जो गोश्त बॉयल करके रखा था उसे शामिल कर दूंगी ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। हल्की आंच के ऊपर इसको भूनेंगे। गोश्त जो है वो प्याज के साथ अच्छे से फ्राई हो रहा है, हल्की आंच के ऊपर। अब मैं साथ ही इसमें जो नमक और चीनी रखी थी वो शामिल कर दूंगी। नमक और चीनी शामिल करने के बाद इसको फिर से हिलाऊंगी। अब मैंने जो तमाम मसाले ड्राई जो थे वो उन्हें ग्राइंड कर लिया है। इन्हें ग्राइंड किए हुए मसालों को 2 टेबल स्पून बन जाएंगे, इनको मैं शामिल करूंगी। अच्छे से शामिल करने के बाद इसको मैं फिर हिलाऊंगी और इससे इसकी जो है खुशबू बहुत अच्छी सी आनी शुरू हो गई है। और हमारा गोश्त जो है वो फ्राई हो रहा है। अब मैंने जो गोश्त की यखनी रखी थी 2 गिलास, वो मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके शामिल करूंगी ताकि ये लगे नहीं और इसकी बुनाई अच्छे से होती रहे। अब मैं इसके अंदर जो 2 गिलास यखनी थी गोश्त की उसको शामिल कर दूंगी। दो गिलास यखनी शामिल करने के बाद इसको 1 से 2 बार हिलाऊंगी। फिर इसके अंदर मैंने जो चावल भिगो के रखे थे उसको शामिल कर दूंगी। तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने ये बासमती चावल जो हैं ये भिगोए थे। अब इन्हें मैंने शामिल कर रही हूँ। चावल शामिल करने के बाद इन्हें अच्छे से एक बार हिलाऊंगी और ऊपर इसके साथ ही मैं बारीक कटी हुई जो गाजरें थी उनको शामिल करूंगी। अब इसको मैं एक बार हिला के फिर इसको कवर करके दरमियानी आंच के ऊपर छोड़ दूंगी। अब मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। अब इसके अंदर मैंने जो थोड़ी सी गाजरें रखी थी उनको मैं हल्का सा फ्राई करूंगी। गाजरों के साथ ही मैंने जो बादाम और किशमिश रखी थी उसको भी हल्का सा फ्राई करूंगी। इनको बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर फ्राई करना है। इससे इनकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आएगी और इनका कच्चापन भी दूर हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारे चावलों का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब मैं साथ ही इसके ऊपर गरम मसाला पाउडर डालूंगी और भुना हुआ कुटा हुआ जो जीरा है थोड़ा सा उसे शामिल करूंगी। फिर इसके बाद जो मैंने गाजरें और नट्स फ्राई किए थे उन्हें डाल दूंगी।
सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसको मैं कवर करके पहले 5 मिनट के लिए नीचे तवा रखने के बाद 5 मिनट जो है वो तेज़ आंच रखूँगी। फिर उसके बाद इसको स्लो आंच के लिए 10 मिनट पर दम पर रखूँगी। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे जो अफ़गानी पुलाव है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे से हमारे चावल जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके साथ लगे हुए एक छोटे से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और मेरी रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो मिलते हैं किसी नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।